गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। डियर स्टूडेंट, आज आपको हम 12th चैप्टर शुरू कराने जा रहे हैं जो आपको कल भी कराया था। तो उसी टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए, प्यारे बच्चों, देखिए प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं आपको। देखिए 4 क्या है, देखो प्रूव दैट y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। आपको इम्प्रूव करना है। तो ये इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये, प्रूव दैट, देखिए प्रूव दैट आपको जो प्रूव करना है वो है आपका, देखिए एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ यदि y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x हो तो प्रूव करके देना है x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखो इसका सॉल्यूशन, y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, बेटा इसका x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। तो देखिए dy बाई dx हो गया y का अवकलन, इसे हम x मान लें तो ये हो गया cos x। cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, और log x का अवकलन हो गया 1/x। इसका हो गया b cos log x, इसे x मान लिया तो ये sin x बन गया। sin x का अवकलन होता है cos x, और log x का अवकलन हो गया 1/x। यहां से देखो एलसीएम x आ गया, x की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो x dy बाई dx इक्वल टू माइनस a sin log x प्लस b cos log x हो गया। अब देखो यार, फिर दोबारा देखो, री डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो यह प्रोडक्ट रूल लगेगा। x का अवकलन हो गया 1 इंटू, देखो dy बाई dx, 1 इंटू dy बाई dx, x इंटू इसका अवकलन हो गया d2 बाई dx स्क्वायर। इसका करेंगे माइनस a, देखिए माइनस a sin x का होता है cos x, माइनस a cos log x, और log x का हो गया 1/x। इसका हो गया प्यारे बच्चों, देखो माइनस b sin log x, और log x का हो गया 1/x। डियर स्टूडेंट, यहां से x की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो x की क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x dy बाई dx प्लस x स्क्वायर, देखो d2 बाई dx, इसे x की क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर, और यहाँ माइनस का साइन कॉमन भी ले लो, a cos log x प्लस b sin log x। प्यारे बच्चों, यहां से देखो x की क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी थी ये। अब यहाँ पर देखो x की बच्ची मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो x की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दी है, और ये किसके इक्वल है, ये आपके देखो क्वेश्चन के इक्वल है। तो यहां से आया देखो x dy बाई dx
प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो गया, देखो ये यहां से देखिए ये y के इक्वल हो गया, और इसको हम ट्रांसफर करें तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो हमें यही प्रूव करना है, इसकी रीअरेंज कर दो इसे, इसके देखो व्यवस्थित कर दो, x इसको हम पहले रख सकते हैं, इसको बाद में, इक्वल टू 0। हमें देखो यही इसमें प्रूव करना था, ये लाना था। एक बार और देखिए, y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, इसका x के सापेक्ष यानी x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो y का हो गया dy बाई dx, और इसे हम x मान, देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई के साथ में चलता है, cos x का होता है माइनस sin x माइनस sin log x हो गया, log x का 1/x, ऐसे b cos log x हो गया, इसका अवकलन log x का हो गया 1/x, x की यहां पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस a sin log x प्लस b cos log x। अब देखो रीडिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो इसमें u into v का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड प्लस फर्स्ट इनटू देखो सेकंड का डेरिवेटिव, इसका करोगे माइनस साइन का आ गया cos log x अपॉन log x का आ गया 1/x, तो देखो 1/x हो गया, माइनस b, इसका करोगे cos का क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया, माइनस sin log x आ गया अपॉन log x का आ गया 1/x, इसकी देखो x की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यहां पे देखो ये कर दी, और ये रिजल्ट आपका किसके इक्वल है, देखो y के, और y को इधर ट्रांसफर कर दिया, इसे रीअरेंज कर दिया तो हमारा रिजल्ट देखो मिल गया यहां पर। माय डियर स्टूडेंट, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, y इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस c, तो dy बाई dx इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपको प्रूव करके लाना है। x इंटू वाई इक्वल टू log y प्लस c, इसका डेरिवेटिव करके हमें ये आंसर देना है। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन, एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी, इसका अवकलन करेंगे तो देखो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी वाला, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, log y का डेरिवेटिव 1/y, देखो dy बाई dx, इसे हम x मान लें, देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई, x इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx log y का 1 अपॉन y dy बाई dx। देखो इसमें y की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये y स्क्वायर हो गया, या x y देखो dy बाई dx इक्वल टू ये dy बाई dx। इसको हम ट्रांसफर कर दें तो y स्क्वायर इक्वल टू देखो dy बाई dx, ये हो गया माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। प्यारे बच्चों देखो y स्क्वायर इक्वल टू देखो यहाँ dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स वाई आ गया, y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू हो गया dy बाई डी एक्स। आपको ये प्रूव करना था, ये आपका रिजल्ट आ चुका। देखो नेक्स्ट लेके चलते हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज आपकी आएगी अब देखो 12.4। इस एक्सरसाइज के अंदर देखो क्या है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर हमें एक्सरसाइज 12.4 का देखो क्या है बेसिक। इस इक्वेशन इस एक्सरसाइज के अंदर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और उन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके यानी इंटीग्रेशन करके उसका लीनियर सॉल्यूशन देना है। तो देखो किस तरह से देंगे इसका सॉल्यूशन, देखो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन आपका, देखो e की पावर y प्लस 1, देखो e की पावर y प्लस 1 cos x dx, e की पावर y sin x और ये dy इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट इसको ध्यान से देखना, ये देखो डेरिवेटिव दे रखा है, यहाँ सॉरी dx दे रखा है, यहाँ dy दे रखा है। e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हमें इसका सॉल्यूशन देना है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर लगेगा बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड। बाई वेरिएबल सेपरेशन क्या होता है, इसमें x के टर्म dx के साथ लगा दिए जाते हैं, y के टर्म dy के साथ एडजस्ट किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है x को dx के साथ रखना है, y को dy के साथ। तो देखिए e की पावर y प्लस 1 cos x dx इक्वल टू माइनस, इसको ट्रांसफर कर दिया e की पावर y sin x dy। देखो यहाँ पर dy है और ये e की पावर y है और ये इससे हम डिवाइड में ले जा सकते हैं और sin x को यहाँ पे ले आए। तो देखो cos x अपॉन तो sin x लगा दें और यहाँ पे dx e की पावर y अपॉन लगा दें e की पावर y प्लस 1 dy। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, हम इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका क्या है, देखो cot x बना cot x dx और ये e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1 dy और इस माइनस के साइन को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, देखो ये शिफ्ट कर दिया। अब यहां पर देखना है आपको, इसका इंटीग्रेशन होता है log sin x
और इसे हम टी लेट कर लें, देखो e की पावर y प्लस 1 को हम टी लेट कर लें तो e की पावर y dy इक्वल टू dt। तो देखो ये आ गया e की पावर y dy इक्वल टू, देखो किस में चेंज हो गया, देखो dt में, इसे dt लिख दो, इसे t लिख दो। तो ये आगे देखो माइनस का log sin x इज इक्वल टू द log t। इसमें देखो यहाँ भी log आ रहा है, यहाँ भी log आ रहा है, तो कांस्टेंट ऐड करना होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट भी log में ऐड करना होगा। तो देखिए कांस्टेंट log में ऐड कर देते हैं, ये log c कांस्टेंट ऐड कर दिया हमने यहां पर। तो देखिए इसे उधर ले जाइए, log c इक्वल टू log t प्लस log sin x। स्टूडेंट यहां पर आए, देखो log c, log प्लस में होते हैं तो मल्टीप्लाई में आते हैं, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। देखो log प्लस में होते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, log से log कैंसिल हो गया, c इक्वल टू आ गया, देखो t sin x, c इक्वल टू t। t की वैल्यू देखिए क्या है आपके पास, ये हमने लेट किया था, ये e की पावर y प्लस 1 इंटू साइन x, यही एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, यानी अभिष्ट हल है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यानी c इक्वल टू आ गया e की पावर y प्लस 1 इंटू साइन x। आगे बताते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू द 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। देखो इसे ध्यान से, इसमें हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन देख लो यहीं से, देखो सॉल्यूशन यहां पर हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, देखो dy अपॉन 1 प्लस, देखो y स्क्वायर आ गया, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे इसके डिवाइड में लेंगे इसे, यानी कौन सा मेथड है भाई, वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन का मतलब है इनको सेपरेट कर दिया गया, x की टर्म dx के साथ लगा दिया, y की टर्म dy के साथ लगा दिया। अब देखिए इंटीग्रेशन बोथ साइड्स वी गेट, प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे इसका, देखो यहां पर ये आ गया, यहां पर देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है देखो tan इनवर्स y, और इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x और प्लस c। अब यहां पर आ गया tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। यहां पर भी tan है, यहां पर भी tan है, इसको ट्रांसफर कर लो, तो इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं, इसका बाकी सॉल्यूशन इधर देखिए, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो tan इनवर्स का, x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लग गया, 1 प्लस y इंटू एक्स इज इक्वल टू द c। तो y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ tan c बन जाएगा, तो y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स इक्वल टू tan c।
और एक काम भी कर सकते हैं आप, देखो यहाँ पर चाहे तो देखिए मैंने यहाँ पर c ऐड किया था आपका, आप c ना ऐड किए tan इनवर्स c भी, यानी ये कांस्टेंट है c ऐड कर सकते हो और ये tan इनवर्स c आ गया। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम tan इनवर्स c, tan से tan चला गया तो यहाँ लिख सकते हो y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स इक्वल टू सी। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये सॉल्यूशन बन गया। अच्छा अब आपको एक मेन पॉइंट बताने जा रहा हूं इसके बारे में। कांस्टेंट हमें हमेशा उधर ही जोड़ना है जिधर ये dx के टर्म आए, ये विशेष ध्यान रखना। कांस्टेंट मोस्टली उसी साइड में मोस्टली ऐड होते हैं जिधर कांस्टेंट को ऐड करना है, ये याद रखना, उधर ऐड करना जिधर dx आए यानी x के टर्म आए।